कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ग्रोवर साहब, आपका बेटा ड्रग्स के धंधे में उन चारों टपोरी लड़कों के साथ शामिल है जिनकी जमानत आपने दी। यानी अपने बेटे को मुजरिम बनाने में तस्दीक आप खुद कर चुके हैं। उन चारों लड़कों ने अपना बयान दे दिया है और पुलिस अब तक आपके बेटे को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जा चुकी होगी। मैं सिर्फ आप लोगों को यह बताने आया हूं कि जो लोग कानून को खिलौना समझकर खेलते हैं वो ये भूल जाते हैं कि कानून वो आग है जिसे जुर्म की चिता जलाने के लिए तैयार किया गया है, और आप सब लोग मिलकर गुनहगारों का किला तैयार करते हैं, मगर शायद ये नहीं जानते कि चाहे वो किला फौलाद का क्यों ना हो, मगर एक दिन कानून और मुजरिमों की आहों की आंच से मोम की तरह पिघल जाता है। ठाकुर साहब, वो दिन दूर नहीं जिस दिन इस देश की जनता और इस देश का कानून दोनों मिलकर ऐसी आग भड़काएंगे जिसके बाद ना तो कोई अपराधी रहेगा और ना ही कोई अपराध। ठाकुर साहब, अब भी वक्त है, संभल जाइए, क्योंकि बहुत जल्द कानून के शोले आपके दामन तक पहुंचने वाले हैं। गुड बाय जेंटलमैन। सुनो ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर ने क्या कहा है? ये लोग शायद मेरे लड़के को गिरफ्तार कर चुके हैं। तुम फिक्र मत करो ग्रोवर, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेंगे। ठीक है ठाकुर साहब, मैं चलता हूं। ठीक है ग्रोवर। भूपेंद्र सिंह, मेरा ख्याल है कि जब आग बहुत जोरों की लगी हो तो पानी की पहली बाल्टी लेकर दौड़ना बेवकूफी है। रुद्र प्रताप, तुम अपने इस ख्याल की वजह से अब तक इस आग से बचे हुए हो। चलता। रहकर मैं ये बात सोच रहा हूं कि तुम ठाकुर साहब के कांटेक्ट में आई कैसे? तिवारी, बहुत लंबी दास्तान है ये। अमीर बनने की तमन्ना में मैं जुर्म और गुनाह करने पर मजबूर हो गई। वैसे तो मैंने कई लोगों को ब्लैकमेल किया है, लेकिन जब मैंने डॉक्टर अनिल पे जाल फेंकी, जब मैंने उसे अपने जाल में फंसाया, तब वो सौदा मुझ पे ही भारी पड़ गया। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर अनिल और प्रगति ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और प्रगति मेरे हस्बैंड तक पहुंच गई। तो क्या तुम्हें उस मामले में सजा हुई थी? मुझे कोई सजा नहीं हुई,
इनफैक्ट उन लोगों ने मुझे माफ कर दिया। और जानते हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे हस्बैंड ने मुझे स्वीकार कर लिया। लेकिन उस दौरान मैं रंजीत के बहुत करीब आ चुकी थी। और सच पूछो तो रंजीत की वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। और जानते हो, तब भी रंजीत ने ही मुझे सहारा दिया। और फिर हम दोनों ने मिलकर ठाकुर साहब के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक रंजीत की मौत की वजह से मैं बेसहारा हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे इससे भी मजबूत हाथ मिल जाएंगे। प्रमोदनी, तुम मेरा साथ तो दे रही हो, लेकिन तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लेना कि जब सांप अपनी बिल में जाता है तो वो भी सीधी चाल चलता है। तिवारी साहब, मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं और मुझे उसकी सजा मिल भी चुकी है। मेरा यकीन मानिए, मैं आपको धोखा या फरेब दे ही नहीं सकती। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम किसी भी सहारे के लायक नहीं रहोगी। ओहो तिवारी साहब, और तुम भी यहां मौजूद हो। पिछली बार तो तुम बच गए थे, मगर इस बार जेल जरूर जाओगी। विक्रम साहब, आप मेरे मेहमान के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते, और मेरे घर में आने से पहले आपको मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी। तिवारी, मैं पहले तुम्हारा लिहाज इसीलिए करता था कि तुम पुलिस में थे। मैं सोचता था कि शायद एक ना एक दिन तुम सुधर जाओगे, मगर तुमने तो पुलिस की वर्दी को ही बदनाम किया। और अब यह बात मेरे सामने खुलकर आ गई कि तुम एक पक्के मुजरिम हो। अब क्या जुर्म किया मैंने? तुमने प्रमोदनी के साथ मिलकर मनाली के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। क्या समझते हो तुम कि कोई सबूत न होने की वजह से तुम बेदाग बच निकलोगे? विक्रम साहब, ये क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी मनाली को नहीं जानता। और हां विक्रम साहब, आप ये मत समझिएगा कि अब मैं पुलिस में नहीं हूं तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। तुम अपनी ये बकवास बंद करो। तुमने एक औरत की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अरे मनाली को विनोद ठाकुर नहीं मिला, मगर वो बच्चा जो बड़ा होकर उसके जीने का सहारा बनने वाला था, तुमने उसे छीन लिया। अब जो कुछ भी कह रहे हैं उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हर मुजरिम यही कहता है तिवारी। तुम क्या समझते हो कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? मेरे पास सबूत है, तुम्हारे खिलाफ भी और इसके खिलाफ भी। अच्छा, तो ठीक है, ले ये सबूत और गिरफ्तार कर लो मुझे। घबराओ मत तिवारी, मैं आज तुम्हें यहां गिरफ्तार करने नहीं आया। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या प्रमोदनी और तुम दोनों एक साथ रहते हो या नहीं। नहीं विक्रम साहब, हम दोनों साथ में नहीं रहते। प्रमोदनी यानी ये औरत अपने पति और समाज के जुल्मों का शिकार है। ये सहारा औरत है, और किसी बेसहारा औरत की मदद करना मेरे ख्याल से कोई जुर्म नहीं होता। ठीक है, मगर तिवारी तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब तक तुम इस शहर में हो, मेरी नजर तुम पर रहेगी, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं रंगे हाथों पकड़ूंगा। गुड बाय। गुड बाय। ये यहां तक पहुंचा कैसे? कहीं तुम्हें वहां किसी ने पहचान तो नहीं लिया था? मुझे वहां कोई पहचान नहीं सका।
खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इसकी बातों से तो ये लग रहा था कि तुम्हारी दवा कामयाब सिद्ध हुई। अच्छा, अब मैं चलता हूं। तिवारी, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो? नहीं प्रमोदनी, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे मैं जब से बड़बड़ किए जा रही हूँ और आपको सुन भी नहीं रहे हैं। आप अपने बेटे से ये सब कुछ करवाते रहे और मुझे खबर तक नहीं। सारे मोहल्ले के सामने पुलिस हमारे घर में आई, हमारे बेटे को गिरफ्तार करके ले गई। क्या इज्जत रह गई मेरी? आप नहीं जानते क्या, मैं इस वार्ड की कॉर्पोरेटर हूँ। तो तुम अपने ओहदे का इस्तेमाल कर लेती, तुम्हारी इतनी पहुंच है, अपना इन्फ्लुएंस लड़ा लेती। मैं अपनी बदनामी क्यों करवाऊं? क्या करूं मैं? क्या होम मिनिस्टर को फोन करके यह कहूं कि हमारा बेटा ड्रग के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया है, उसे बचा लीजिए? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते? आप क्या चाहते हैं? अपने बेटे के साथ साथ मैं अपना पॉलिटिकल करियर भी खत्म कर दूं? अब ये कानूनी मामला हो गया है। अगर मेरी पार्टी और अपोजिशन वालों को यह पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे कि हमारा बेटा ड्रग के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया है। अरे अखबार की सुर्खियों में मेरा नाम आ जाएगा, मुझसे सवाल किए जाएंगे, शो कॉज डिक्लेयर किए जाएंगे। आपको तो पता है ना इलेक्शन में कितने कम दिन रह गए हैं। क्या पता पार्टी वाले मुझे टिकट भी देते हैं या नहीं। देखो मैडम, अभी तक तो तुम्हारे बेटे पर इल्जाम लगा है। तुम्हारे पार्टी वाले तो अपराधियों को भी टिकट दे देते हैं और तुम कॉर्पोरेटर से पार्लियामेंट में जाना चाहती हो। क्या अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकती तुम? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर यह बात तुम्हारी समझ में नहीं ना आती तो तुम खामोश रहो। जो कुछ करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अंडरस्टैंड? अब मैं क्या कहूं आपसे ग्रोवर साहब, आपको पागल कुत्ते ने काट लिया था जो आप उन 4 टपोरियों की जमानत के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अरे आपने ऐसा करके पुलिस की निगाह में यह साबित कर दिया कि आपका उन लड़कों के साथ कोई रिश्ता है। देखिए वकील साहब, मैंने उन 4 लड़कों की जमानत इसलिए करवाई थी क्योंकि मैं उन 4 को उसी कॉलेज में पढ़ रहे एक लड़के गौरव श्रीवास्तव के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। दरअसल इस गौरव श्रीवास्तव ने मेरे लड़के के खिलाफ कॉलेज में ड्रग्स बेचने का इल्जाम लगाया था। लेकिन लड़कों ने क्या किया? उन्होंने आपके बेटे के खिलाफ गवाही दे दी। वो बेवकूफ खुद तो फंसे ही, साथ में उन्होंने आपके लड़के को भी फंसा दिया। देखिए ग्रोवर साहब, ये ड्रग्स का मामला है, ऐसे मामलों में जमानत नहीं होती। अगर ये इल्जाम अदालत में साबित हो गया ना तो आपके बेटे की पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। नहीं वकील साहब, देखिए मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपने एक नम्रता का केस हैंडल किया था, शायद उसमें भी जमानत होने के चांस नहीं थे। नहीं ग्रोवर साहब, वो बात कुछ और थी। मैंने कहा ना आपसे, ड्रग्स का मामला है। हाँ, कोई छोटा मोटा जुर्म होता तो बात और थी। देखिए वकील साहब, ये केस तो आप ही को हैंडल करना पड़ेगा और आपको मेरी मदद भी करनी होगी। पैसे की आप फिक्र मत कीजिए, इसके लिए जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं लगाऊंगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे बेटे को आज की रात हवालात में मत रहने दीजिए। ग्रोवर साहब, मैं एक बात आपको साफ बता देना चाहता हूं। मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, लेकिन मैं इसकी जमानत का यकीन नहीं दिला सकता। और एक बात, आज आपकी बेटी की जमानत होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी, इसमें थोड़ा वक्त जरूर जाएगा। ठीक है, आप ये पैसे रख लीजिए। ग्रोवर साहब, फिलहाल आप इन्हें अपने पास रखिए। जब आपकी बेटी की जमानत होगी मैं इन्हें ले लूंगा। ठीक है, नमस्कार। भाव भाव भाऊ क्या कर रहा है? क्यों?
कौन आ रहा है? वही सेठ, लड़के का बाप, ग्रोवर सेठ। हाँ बरोबर से आने दो। वो अपने मुन्ना को ढूंढ रहा है। तो मुन्ना नहीं मिलेगा, आने दो उसको। अरे आओ 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 सेठ आओ, बोलो। आज जगताप भाई, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। क्यों भाई, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम्हारी शय के बिना इस शहर में मेरा कोई भी काम नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें पैसे चाहिए होते तो मुझसे कहा होता, मैं पैसे भिजवा देता। तेरा भेजा है ना, उसको उसको अपनी जगह पे रख और दोस्ती की लहजे से बात कर मुझसे, समझा? दोस्ती के लायक तुमने मुझे रखा ही कहा जगताप भाई। मेरा बेटा इतने बड़े जुर्म में फंस गया कि आज उसकी जमानत भी नहीं हो रही। अरे तेरा बेटा कौन सा बेकसूर था? और एक बात याद रख, मेरे लड़कों ने उसके खिलाफ कुछ भी गवाही नहीं दी। वो उन टपोरी लोगों का काम है जिनके लिए तूने जमानत दी थी, याद है ना? भाई जगताप भाई, हाँ। वो टपोरी लोग जमानत देने के लिए तैयार थे। इसमें थोड़ा वक्त जरूर जाएगा। ठीक है, आप ये पैसे रख लीजिए। ग्रोवर साहब, फिलहाल आप इन्हें अपने पास रखिए। जब आपकी बेटी की जमानत होगी मैं इन्हें ले लूंगा। ठीक है, नमस्कार। भाव भाव भाऊ क्या कर रहा है? क्यों आ रहा है। कौन आ रहा है? वही सेठ, लड़के का बाप, ग्रोवर सेठ। हाँ बरोबर से आने दो। वो अपने मुन्ना को ढूंढ रहा है। तो मुन्ना नहीं मिलेगा, आने दो उसको। अरे आओ 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 सेठ आओ, बोलो। आज जगताप भाई, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। क्यों भाई, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम्हारी शय के बिना इस शहर में मेरा कोई भी काम नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें पैसे चाहिए होते तो मुझसे कहा होता, मैं पैसे भिजवा देता। तेरा भेजा है ना, उसको उसको अपनी जगह पे रख और दोस्ती की लहजे से बात कर मुझसे, समझा? दोस्ती के लायक तुमने मुझे रखा ही कहा जगताप भाई। मेरा बेटा इतने बड़े जुर्म में फंस गया कि आज उसकी जमानत भी नहीं हो रही। अरे तेरा बेटा कौन सा बेकसूर था? और एक बात याद रख, मेरे लड़कों ने उसके खिलाफ कुछ भी गवाही नहीं दी। वो उन टपोरी लोगों का काम है जिनके लिए तूने जमानत दी थी, याद है ना? भाई जगताप भाई, हाँ। वो टपोरी लोग जमानत देने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम्हारे छोकरों ने कान में आकर ना जाने क्या बात कही कि वो गवाही देने के लिए मुकर गए। देखो जगताप भाई, तो मेरे दोस्त हो, अगर कोई हीला वसीला है तो लड़ाओ और मेरे बेटे की जमानत करवाओ। हो गया? एक मेरी बात सुन, तेरे बेटे को कुछ दिनों के लिए वो जेल में जमा ही रहने दे। क्या है, उधर का खाना खाएगा तो पक्का हो जाएगा एकदम। मेरे साथ मजाक कर रहा है? छोड़, ये क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, छोड़ेगा। छोड़ छोड़ छोड़, क्या बात? हाँ तो मैं क्या, हाँ वो क्या, तू तू एकदम ठंडा हो, ऐसा नहीं पकड़ना। वो क्या है कि तेरे बेटे की तकदीर कुछ खराब है। हाँ वो क्या उसका नाम, ये विकास की वजह से ये सब कुछ हुआ है, समझा? ये विकास की वजह से सब कुछ हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा चुप रहना पड़ा। विकास मेरा दोस्त वोस्त नहीं, एक नंबर का दुश्मन है, मेरा दुश्मन। लेकिन वो क्या कहते, वो सब राजनीति, राजकारण, राजनीति, समझना है ना? उसके लिए कुछ दिनों को देख के कुछ दिनों के लिए मुझे चुप रहना पड़ रहा है, समझा? तू चिंता ना, वो तू क्या समझता है तेरे दिल में उसके खिलाफ बहुत खुन्नस है? अरे वो खुन्नस कुछ भी नहीं, उतनी ज्यादा खुन्नस मेरे दिल में है उस विकास के खिलाफ, समझा?
उसके बारे में मेरे दिल में बहुत खुन्नस है, लेकिन तू सिर्फ 2-4 दिन के लिए रुक जा। देख, इस शहर में ऐसा धमाका मच जाएगा ना, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। तेरा जितना भी नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई हो जाएगी, चिंता ना करो। जगताप सेठ, मेरी एक बात सुन ले। हाँ। तू मेरी भरपाई करे या ना करे, जगताप भाई, हाँ। वो टपोरी लोग जमानत देने के लिए तैयार थे। ग्रोवर साहब, फिलहाल आप इन्हें अपने पास रखिए। जब आपकी बेटी की जमानत होगी, मैं इन्हें ले लूंगा। भाव भाव भाऊ क्या कर रहा है? क्यों? आ रहा है। कौन आ रहा है? वही सेठ, लड़के का बाप, ग्रोवर सेठ। हाँ, ग्रोवर से आने दो। वो अपने मुन्ना को ढूंढ रहा है। तो मुन्ना नहीं मिलेगा, आने दो उसको। अरे आओ 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 सेठ आओ, बोलो। आज जगताप भाई, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। क्यों भाई, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम्हारी शय के बिना इस शहर में मेरा कोई भी काम नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें पैसे चाहिए होते तो मुझसे कहा होता, मैं पैसे भिजवा देता। तेरा भेजा है ना, उसको अपनी जगह पे रख और दोस्ती के लहजे से बात कर मुझसे, समझा? दोस्ती के लायक तुमने मुझे रखा ही कहा जगताप भाई। मेरा बेटा इतने बड़े जुर्म में फंस गया कि आज उसकी जमानत भी नहीं हो रही। अरे तेरा बेटा कौन सा बेकसूर था? और एक बात याद रख, मेरे लड़कों ने उसके खिलाफ कुछ भी गवाही नहीं दी। वो उन टपोरी लोगों का काम है जिनके लिए तूने जमानत दी थी, याद है ना? भाई जगताप भाई, हाँ। वो टपोरी लोग जमानत देने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम्हारे छोकरों ने कान में आकर ना जाने क्या बात कही कि वो गवाही देने के लिए मुकर गए। देखो जगताप भाई, तुम मेरे दोस्त हो, अगर कोई हीला वसीला है तो लड़ाओ और मेरे बेटे की जमानत करवाओ। हो गया? एक मेरी बात सुन, तेरे बेटे को कुछ दिनों के लिए वो जेल में जमा ही रहने दे। क्या है, उधर का खाना खाएगा तो पक्का हो जाएगा एकदम। मेरे साथ मजाक कर रहा है? छोड़, ये क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, छोड़ेगा। छोड़ छोड़ छोड़, क्या बात? हाँ तो मैं क्या, हाँ वो क्या, तू तू एकदम ठंडा हो, ऐसा नहीं पकड़। वो क्या है कि तेरे बेटे की तकदीर कुछ खराब है। हाँ, वो क्या उसका नाम, ये विकास की वजह से ये सब कुछ हुआ है, समझा? ये विकास की वजह से सब कुछ हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा चुप रहना पड़ा। विकास मेरा दोस्त नहीं, एक नंबर का दुश्मन है, मेरा दुश्मन। लेकिन वो क्या कहते, वो सब राजनीति, राजकारण, राजनीति, समझना है ना? उसके लिए कुछ दिनों को देख के, कुछ दिनों के लिए मुझे चुप रहना पड़ रहा है, समझा? तू चिंता ना करो। तू क्या समझता है, तेरे दिल में उसके खिलाफ बहुत खुन्नस है? अरे वो खुन्नस कुछ भी नहीं, उतनी ज्यादा खुन्नस मेरे दिल में है उस विकास के खिलाफ, समझा? उसके बारे में मेरे दिल में बहुत खुन्नस है, लेकिन तू सिर्फ 2-4 दिन के लिए रुक जा। देख, इस शहर में ऐसा धमाका मच जाएगा ना, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। तेरा जितना भी नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई हो जाएगी, चिंता ना करो। जगताप सेठ, मेरी एक बात सुन ले। हाँ। तू मेरी भरपाई करे या ना करे, अगर वो छोकरा मेरे हत्थे चढ़ गया ना, तो मैं उसे ऐसी जगह मारूंगा जहां उसे पानी ना मिले। क्या बात है, क्या बात है सेठ, तेरे दिल में तू यही ख्याल कायम रख, यही ख्याल कायम रख। ये मालूम, हालांकि विकास के कहने पर ही मैंने मुन्ना को वहां भेजा। चिंता ना करो, तो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? जा क्या बोलते, डोंट री, चल जा। ठीक है जगताप? हाँ,
चलता हूं मैं। हाँ ध्यान रखना। भाऊ ग्रोवर सेठ तो बहुत भड़का हुआ है। हाँ मुन्ना को देख ले तो कच्चा खाया था। अरे एक बात याद रख, ये भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, जो कुत्ते भौंकते हैं ना वो नहीं काटते। हाँ लेकिन जो काटते हैं वो भौंकते भी नहीं, समझा? वो एक काम कर, वो मैडम मेरी बीवी नम्रता मुन्ना के साथ कहीं गई थी, वो वापस आई क्या, देख जा। ठीक है भाऊ। नशा हो गया मेरे को, दारू चढ़ ली, दारू चढ़ ली। डुप्लीकेट है क्या दारू? ऐसे लगा देखिए। चलो देर से ही सही, आखिर तुम अपने घर वापस तो लौट आई। शायद तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है कि पत्नी का स्थान पति का घर होता है, बेटे का घर नहीं। ठाकुर साहब, जब मैंने ये घर छोड़ा था तो अपने आप से 1000 सवाल किए थे। हर बार मुझे यही जवाब मिला था कि मैंने जो किया है वो सही है, मगर आप अब तक गलतफहमी में हैं। तो यहां आने की क्या वजह है? ठाकुर साहब, मैंने आपका घर छोड़ा है, मगर आपके साथ मेरा रिश्ता तो नहीं टूटा। और जो कर्तव्य मेरा मेरी औलाद के लिए है वो आपका भी है। तो तुम कुसुम की बात कर रही हो या विक्रांत की? कुसुम की बात भला क्यों करूंगी मैं? वो तो अब अपने पति की जिम्मेदारी है और मेरी बेटी कुसुम अपने पति के घर में बहुत खुश है। आज तो मैं आपके पास आपके बेटे के लिए आई हूं। तो क्या उसे रुपयों की जरूरत आन पड़ी है क्या? जी नहीं, उसकी जान को खतरा है। दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।